Dear students, today we are discussing about the topic of diploma first year pharmaceutical chemistry, and the topic is anti-tubercular agents. ओके ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन आफ्टर वी आल्सो गिव्स द स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। माइकोबैक्टीरियम फ्रॉम द ग्रीक माइकोस रेफर्स टू माइकोबैक्टीरियाज वैक्सी अपीयरेंस व्हिच इज ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल्स। तो इसमें यह बताया है गया है कि माइकोस जो है, माइकोबैक्टीरियम एक ग्रीक वर्ड है, वो जो इसका माइकोस जो है उसका नाम क्या है, उसे वो एक वॉक्सी टाइप का मटेरियल्स है, बैक्टीरिया का वॉक्सी है। वॉक्सी मतलब एक सेमी सॉलिड टाइप का एक मटेरियल्स होता है जो कि लिपिड है, लिपिड से बना होता है। वॉक्सी टाइप का मटेरियल वॉक्सी लिपिड में पढ़ा जाता है। लिपिड में टाइप के चैप्टर में हम इसे डिस्कशन करते हैं। वो जो ऑक्सी है वो लिपिड का होता है। उसका सेल वॉल जो है वो किससे बना होता है, मतलब लिपिड से बना हुआ है। टू कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल्स। ओके ठीक है, दूसरा पॉइंट चलिए देखते हैं। मोर देन 60% ऑफ द सेल वॉल इज लिपिड, मेनली माइकोलिक एसिड से वो बना होता है। कौन सा एसिड से बना होता है, माइकोलिक एसिड से। हमारा जो बैक्टीरिया का सेल वॉल, माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया का सेल वॉल वो किससे बना होता है ना, माइकोलिक एसिड से बना होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सील्ड प्रिवेंट्स मैनी फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड्स फ्रॉम गेटिंग टू द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द साइटोसोल। सो इसमें क्या होता है कि दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सील्ड जो बना होता है उसे क्या होता है ना, प्रिवेंट करता है वो जो कंपाउंड या फिर केमिकल ड्रग्स जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, तो उसे वो क्या करता है ना, प्रिवेंट करता है। किसके प्रिवेंट करता है ना, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो घुस नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द साइटोसोल में वो हमारा जो ड्रग्स है वो अंदर नहीं जा सकता है। जिससे क्या प्रॉब्लम होता है, जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक या फिर बैक्टीरियोसाइडल एक्शन देखा नहीं, पता नहीं, वो नहीं दिखा सकता है। इसी की वजह से जो हमारा मेडिसिन है वो काम नहीं कर सकता है। तो उसे कैसे मतलब बना, मतलब वो हो सकता है, मतलब वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसे कैसे क्रॉस कर सकता है कि हमारा जो ड्रग्स या फिर मॉलिक्यूल होता है वो लिपिड में सॉल्युबल होना चाहिए। एक्वा सॉल्युबल होने से वो अंदर सेल का अंदर नहीं जा सकता है। वो लिपिड का बना होने से पहले, लिपिड के बना होने से ही वो उसके अंदर जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है। तभी वो इसका साइटोसोल को बाइंड होकर उसका मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाया जा सकता है। तो उसका फोर्थ पॉइंट में है, अनदर बैरियर इज टू propensity of some of the bacilli to hide inside the parent cell, thereby surrounding themselves with an extra physiological barrier that antimicrobial agents must cross to be effective। तो इसे क्या लिखा है कि अनदर बैरियर क्या होता है कि सम बैक्सीली टू हाइड इनसाइड पेरेंट्स सेल। पेरेंट्स मतलब पेशेंट से सेल, पेशेंट सेल मतलब सेल का हमारा जो बॉडी में पेशेंट मन से ह्यूमन का सेल के अंदर में वो घुस के छुप के बैठ जाता है। तो इसलिए जो हमारा मतलब वो एक बैरियर का टाइप का काम करता है। सो एंड एक्स्ट्रा फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है तो उसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट को क्रॉस नहीं कर सकता है, मस्ट क्रॉस टू दी इट इज़ एन इफेक्टिव बना देता है उसे, मतलब उसका जो सेल है वो उसे इफेक्टिव बना देता है। चलिए उसके बाद क्लासिफिकेशन चलिए देखते हैं। हमारा मेनली टू टाइप्स है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स, टू टाइप्स है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या क्या आता है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में यूजुअली अवेलेबल है ऑन ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फॉर हमारा टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है डीओसी। पहला ड्रग है हमारा आइसोनियाजिड, दूसरा रिफाम्पिसिन, तीसरा पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटल एंड स्टेप्टोमाइसिन, वो सब ड्रग ऑफ चॉइस में कैटेगरी में जाते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या होता है, उससे फिर से मतलब तीन तो क्लासिफिकेशन है। एक में है फ्लोरोक्विनोल, दूसरा है अदर ओरल ड्रग्स एंड तीसरा है इंजेक्टेबल और आईवी जो होता है उसमें दिया जाता है। तो एक नंबर मतलब फ्लोरोक्विनोन्स में ऑफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है। दूसरा 2 नंबर में अदर ओरल ड्रग्स में आता है एथियोनामाइड एंड प्रोथियोनामाइड आता है, साइक्लोसेरिन आता है, टेरिजिडोन आता है, पारा अमीनो सैलिसिलिक एसिड पीएस जो है पारा अमीनो सैलिसिलिक एसिड आता है। और उसके लास्ट में है रिफाइब्यूटिन भी एक ड्रग है जो अदर ओरल ड्रग्स के अंदर भी वो आता है। तीसरा हमारा क्या है, क्या इंजेक्टेबल ड्रग्स है। इंजेक्टेबल ड्रग्स के अंदर हमारा क्या क्या ड्रग्स आता है, कानामाइसिन, अमिकासिन एंड
कैप्रियोमाइसिन वो सब ड्रग्स उसके अंदर में आता है। चलिए हमें आइसोनियाज़िड का स्ट्रक्चर एंड इसका मतलब यूजेस, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस एंड स्टोरेज वगैरह को देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे आइसोनियाज़िड का जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए देखते हैं। आइसोनियाज़िड का स्ट्रक्चर देखिए, पहले हमारा पायरिडीन से बना होता है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तुम्हें पता है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर एक 6 मेंबर रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है, 6 मेंबर वाला बेंजीन रिंग होता है एंड उसका एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एन यहाँ पर कार्बन को हटा के मतलब नाइट्रोजन लगा हुआ है एंड वो जो है एक क्या है बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका नाम क्या हो गया, पायरिडीन हो गया। पायरिडीन हो गया। उसके बाद हम उसका मतलब नाइट्रोजन जहाँ पर लगा है उसके ऊपर हम इस यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कार्बन एंड COOH ग्रुप जब लगाएंगे वो जो हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो उसका नाम क्या हो गया ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड। उसका नाम क्या बन गया, आइसोनिकोटिनिक एसिड। पायरिडीन के ऊपर में एक से हम उसके पारा पोजीशन में ऑर्थो मेटा या पारा पोजीशन पे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगाते हैं, COOH लगाते हैं, उसको क्या बन गया ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड बन गया, वो आइसोनिकोटिनिक एसिड है। ओके, तब हम हमारा आईपीसी नोमेनक्लेचर को देखते हैं। वो जो वो C++ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इच जो लगा हुआ है उससे हम हटा के हम क्या यहाँ पर लगा सकते हैं ना, नाइट्रोजन NH2 बॉन्ड से मतलब रिएक्शन करके हम यहाँ पर H जो है H तो रहेगा, उसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड वो H2 होकर बाहर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, NH जो है वो लग जाता है, NH2 डबल बॉन्ड NH2 जब उसके साथ रिएक्शन करता है तो H2O निकल जाता है, वाटर के होके निकल जाता है और क्या रहता है, NH रहता है, NH एंड NH2 वहाँ पर बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उससे हमारा आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे बनता है। पहले से हम जो नाइट्रोजन है उसका नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं, उसके नोमेनिंग से स्टार्ट करते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 6। इसके तरफ भी लिख सकते हो, दूसरा तरफ मतलब तुम उसका ठीक ऑपोजिट 1 2 3 4 ऐसे लिखने भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो पारा पोजीशन में है। इस साइड में जाने से 4 भी होता है, इस साइड में जाने से भी वो जो कार्बन जो है यहाँ पर वो भी 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो नोमेनक्लेचर है पहले से देखिए, पायरिडीन है, पायरिडीन है, वो जो रिंग है वो पायरिडीन रिंग है, हमने बताया पहले से ही पायरिडीन है। उसका 4 नंबर पोजीशन पे क्या लगा है, कार्बोहाइड्राजाइड है। उसका पूरा टोटल जो रिंग है उसका नाम क्या है ना, कार्बोहाइड्राजाइड है। उसका तुम उससे मतलब उसका फुल नेम ही है कार्बोहाइड्राजाइड। तुम जब डिफिकल्ट होता है तो उससे दूसरा नोमेनक्लेचर भी है, और में तुम क्या लिख सकते हो ना, 4 पायरिडीन, 4 नंबर में पायरिडीन लगा हुआ है। 4 नंबर में देखिए क्या लगा हुआ है, इसका 4 नंबर में पायरिडीन, मतलब वो जो है हमारा पेरेंट चेन है, मतलब मेन चेन हो गया, क्या हो गया वो मेन चेन है। उसके बाद वो जो है साइड चेन लगा हुआ है, उसके कौन सा पोजीशन में लगा हुआ है, 4 पोजीशन पर लगा हुआ है। देखिए वो जो है वहाँ पर 4 पोजीशन में क्या लगा हुआ है ना, 4 पायरिडीन हो गया। नहीं वो हम पेरेंट चेन उसी को ही लेते हैं। 4 पोजीशन क्या लगा है ना, पायरिडीन लगा हुआ है, 4 पोजीशन पे 4 पायरिडीन हो गया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हो गया। उसके बाद हाइड्रोजाइड जो है वो हाइड्रोजाइड हो गया। ठीक है, NH2 को हाइड्रोजाइड ही बोलते हैं। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए उसके दोबारा हम उसके यूजेस को बताते हैं क्या है। तो ट्रीट TB, ट्यूबरकुलोसिस ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसका, आइसोनियाज़िड। उसका आइसोनियाज़िड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस किसका होता है, ट्यूबरकुलोसिस या TB का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस होता है। यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन जब होता है माइकोबैक्टीरियम का, उसके यूजेस में भी हम मतलब आइसोनियाज़िड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेप्रोसिकी केस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में जरिए देखते हैं, स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर में उसे स्टेबल कर रख सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड स्टोर एट रूम टेम्परेचर में हम उसे स्टोर करके रखेंगे। तीसरा और क्या है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन से दूर रखना चाहिए, कि सब मेडिसिन को हम चिल्ड्रन से दूर करके ही रखेंगे।
उसके बाद चलिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या क्या फॉर्मुलेशन में वो अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है एंड टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है एंड सॉल्यूशन फॉर्म में वो अवेलेबल है। देखिए वह आइसोनियाजिड टैबलेट यहाँ पर 2 टैबलेट हम यहाँ पर बता दिया है कौन कौन सा ब्रांड है, उसका भी मतलब 300 mg का वो ड्रग है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद ब्रांड नेम्स यहाँ क्या क्या है, ब्रांड नेम्स हाइड्रा है, हाइजीड है, आइसोवीट है, लानियाजिड है, नाइड्राजिड है ना। ओके ठीक है। तो उसके बाद हम प्रीटोमानिड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर को चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। प्रीटोमानिड का स्ट्रक्चर आईपीएससी नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे चलिए देखते हैं। हम बता देता हूँ मैं पूरा बिल्कुल आपको जैसे इजीली आप समझ सकते हो ऐसा ही बताऊँगा मैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि 6S जो है, देखिए यहाँ पर जो 6 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन पे वो जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस स्टेरिक कंपाउंड को हम 6X के नाम पे लिखे हैं। उसके बाद देखिए 2 नाइट्रो रिंग जो है क्या है, वो कहाँ पर है 2 नाइट्रो, वो सॉरी हम यहाँ पर नाइट्रो जो है हम यहाँ पर N3 जो वो लिख दिया, वो एक्चुअली 2 होगा। N डबल मतलब 2 ठो रिंग के साथ ऑक्सीजन है, 3टा रिंग नहीं लिखना है, 3 ठो रिंग नहीं लिखना है, ओनली डबल वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं, या फिर तुम NO2 लिख सकते हैं यहाँ पर। सॉरी गलती से हमने यहाँ पर लिख दिया, या फिर इसे हटा के तुम लोगों ने NO2 भी लिख सकते हो, NO2 भी लिख सकते हो, NO2 भी यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है। हम गलती से लिख दिए यहाँ पर N3 हो गया, NO3 हो गया, NO3 नहीं हो सकता, NO2 हो गया। तो उसके बाद चलिए देखते हैं क्या होता है कि 2 नाइट्रो होने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 के वो जो 6 है उसका पूरा फुल रिंग यहाँ पर से स्टार्ट होता है, वो जो 6 है उसी के मतलब अंदर से जो जितना भी रिंग है वो उसी का स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसे रखते हैं। वो जो रिंग है वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। क्या क्या है देखिए, पहले तो 4 आता है, वो जो 4 है उसी के साइड में पूरा फुल वो जो रिंग है वो लिखेगा। उसके अंदर में देखिए क्या लिखा है, ट्राईफ्लोरो, वो जो ट्राईफ्लोरो है कार्बन के साथ 3 ठो फ्लोरीन रिंग बाइंड है, 1 2, एक है वो फ्लोरीन है, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, वहाँ क्या हो गया ट्राईफ्लोरो हो गया। ट्राईफ्लोर के बाद क्या है ना, मिथॉक्सी ग्रुप है, वो है मिथाइल, वो जो कार्बन है मिथाइल है, और वो मिला के क्या हो गया, उसके साथ कार्बन के साथ वो जब हम उसे इसके साथ मिक्स कर लेते हैं तो मिथॉक्सी बन जाता है। उसके बाद चलिए एक यहाँ पर वो जो रिंग है वो बेंजील बन गया, बेंजाइल नहीं बेंजिल बन गया। बेंजिल का सब बेंजिन का स्ट्रक्चर यह है कि वो तो पहले बेंजिन हो गया, उसके बाद CH2 जब उसके साथ लगता है वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या है कि उसी का नाम ही है बेंजिल ही है। चलिए ठीक है। तब हम उसका बेंजिल हो गया। उसके बाद ऑक्सी है, वो जो है ऑक्सी है, वो तो बेंजिल इसी का यहाँ पर उसी के साथ बेंजिल हो गया। उसके बाद ऑक्सी है, वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हो गया। उसके बाद क्या है ना 6-7 पोजीशन पर 6 एंड 7 पोजीशन पे चलिए देखते क्या है। 6 एंड 7 पोजीशन पे हाइड्रो रिंग है, यहाँ पर जो 6-7 है। तुम एक काम करो, यहाँ पर 4 डैश लिख लो, 4 डैश लिखने से इजी हो सकता है। 6 तो रहेगा, वहाँ पर 4 डैश ही लिख लो, ठीक होगा। 4 डैश लिख देने से वो हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश यहाँ पर लिखने से वो इजी हो जाता है। नहीं तो फिर दोबारा हम कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर एक 4 है, यहाँ पर एक 4 है। चलिए वो जो नोमेनक्लेचर है यहाँ से हम लिखते हैं वो 4 डैश लिख लीजिए, तो इजीली वो आसान हो जाएगा, हमारा नोमेनक्लेचर आसान हो जाएगा, वो इजीली उसे हम याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 6-7 डाईहाइड्रो का क्या है ना, वो सी एंड 7 पोजीशन पे क्या है ना हाइड्रो मीन्स यहाँ पर एक मीन्स हमारा जो वो स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक हाइड्रोजन रिंग है, मतलब हाइड्रो H लगा हुआ है एंड 5 के पोजीशन में भी एक H यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है इमिडाजोल का स्ट्रक्चर कैसे पता है। इमिडाजोल स्ट्रक्चर है कि 5 मेंबर रिंग होता है, 5 मेंबर रिंग उसी को बोलते हैं हम, उससे सॉरी गलती हो गया। हमारा जो रिंग होता है पायराजोल जो होता है, पायरिडीन एक रहता है और इमिडाजोल रिंग रहता है। इमिडाजोल जो रिंग रहता है वो 2 पोजीशन पे नहीं, वो 3 पोजीशन पे 1 2 एंड 3 पोजीशन पे जो पॉइंट होता है उसका नाम क्या है ना इमिडाजोल हो गया। एक पायराजोल रिंग कैसा होता है ना, वो भी एक मतलब 5 मेंबर रिंग होता है,
वो भी एक 5 मेंबर रिंग होता है। वो हो गया 5 मेंबर रिंग। उसका 1 एंड 2 पोजीशन पे वो मतलब रिंग जब रहेगा 1 एंड 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, उसका नाम हो गया ना पायराजोल हो गया। और इसका जो नाम है इमिडाजोल हो गया, इमिडाजोल आई हो गया। इसका जो नाम है वो पायराजोल हो गया। याद कर सकते हैं। 1 एंड 3 पोजीशन पे जब नाइट्रोजन रिंग रहता है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एंड वो डबल बॉन्ड है, वहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा। डबल बॉन्ड में गलती से छपे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड रहेगा। वो जो है कोलेस्टेरॉल वगैरह फॉलो करते हैं ना, वही उसी को बोलते हैं। हाँ, वो सब फॉलो करता है वो। बेंजन की तरह डबल मेंबर रिंग है, डबल रिंग रहता है, मतलब वो S2 हो गया। ओके ठीक है। तो उसके बाद क्या है ना, उसके बाद देखिए इमिडाजोल रिंग कैसे, वो जो रिंग है वो इमिडाजोल रिंग बन गया। इमिडाजोल रिंग के बाद नाइट्रो चला गया था, पहले से 2 नाइट्रो हो गया था। उसके बाद क्या है ना 6-7 पोजीशन पर हाइड्रो हो गया। उसके बाद 5H भी वहाँ पर लगा हुआ है। तो इमिडाजोल जो है उसका साइड में चेन में और एक रिंग है, इसलिए इमिडाजोल है वो की कौन सा पोजीशन पे लगा हुआ है। देखिए 2 एंड 1 बी की क्यों लिखा है ना, वो जो पोजीशन में है हम उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए 1, 2 एंड 3 जब लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 हम इस तरह के जब लिखते हैं तो इसका नाम क्या रहेगा ना 2, 1 ए नहीं रख सकता है। हम इसका नाम कैसे कर सकते हैं ना, चलिए वो जो पोजीशन है उसके 1 एंड 2 पोजीशन में बाइंड हुआ है किसी, चलिए देखते हैं वो कैसा होता है ना। 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, वहाँ पर 5, वहाँ पर 6 जब होता है तब उसके 1 एंड 2 पोजीशन में हमारा जो रिंग है इमिडाजोल लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम 1, 2 बी कैसे होता है। वहाँ पर बी हो गया, देखिए वहाँ पर ए हो, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, डी, ई एंड एफ है, यहाँ इसी के अंदर ही रहता है। मतलब वो जो बेंजीन का रिंग है, बेंजीन तो नहीं है, वो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। तो उसके हम दोबारा लिख लेते हैं। देखिए वहाँ पर A1 हो गया, वहाँ पर 2, वहाँ पर 3, वहाँ पर 4, वहाँ पर 5 एंड वहाँ पर 6। उसी के साथ में एक जो रिंग लगा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं कि हम स्ट्रक्चर तो नहीं बनाते, ऐसे ही बोलते हैं 5 मेंबर रिंग जो है उसी का नाम क्या है ना, इमिडाजोल रिंग है। तो उसी का नोमेनक्लेचर जो उसके साइड में स्टार्ट करते हैं, वो जो एन पोजीशन पर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ लिखा है। जब हम ओनली जब वो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम लेंगे तो यहाँ पर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर ए लिखते हैं, वहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई एंड यहाँ पर ई एफ लिखेंगे। तो उसके जरिए देखते हैं वह जो 1, 2 है वो ए के साथ, वो जो ए वह ए है, ए और बी है जो है, ये जो यहाँ पर बी है ना, तो वो बी के साथ मिलके, तो वो बिल किसके साथ मिलता है ना, इमिडाजोल के रिंग के साथ मिलता है, तो इसलिए 1, 2 बी हो गया। उसके बाद 1 एंड 3 क्यों लिखा है ना, 1 एंड 3 इसलिए लिखा है ना, वो जो हो गया 1 एंड 2 एंड 3 होता है। तो वो जो दोनों रिंग है वो ऑक्साजिन ऑक्सा कैसे होता है ना, वो हो गया ऑक्साजिन, वो हो गया। एंड आजो ग्रुप जो है, आजो नाइट्रोजन को मिला के वो आजो हो गया, ऑक्साजिन हो गया। 1, 3 आजो, 1 एंड 3 पोजीशन पे हमारा क्या है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिंग लगा हुआ है, तो इसलिए उसका नाम ऑक्साजिन हो गया। ओके ठीक है। तब हम उसका यूजेस को देखते हैं कैसे क्या क्या यूजेस होता है। टू द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के केस में यूज होता है। सीरियस इन्फेक्शन जब हमारा टीबी लंग्स के पास लंग्स को अटैक कर सकता है, और सीवियर कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यूरिन माइकोबैक्टीरियल्स के लिए भी वो यूज हमारा कर सकते हैं, उसी टैबलेट को हम यूज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में क्या है, इट शुड बी स्टोर इन रूम टेम्परेचर दैट इज 25 से 30 डिग्री सेल्सियस एंड कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर हीट। ओके, लाइट भी वगैरह भी हो सकता है। एंड कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन वगैरह, चिल्ड्रन लोगों से, छोटे बच्चे के पास से हम मेडिसिन नहीं रखेंगे, वो तो सभी का कॉमन है। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में ओनली टैबलेट फॉर्म में ही वो यूज़ कर सकते हैं, उससे दूसरा कोई फॉर्म नहीं है, टैबलेट वहीं ओनली है। उसका ब्रांड नेम है डॉप्रेला प्रेटोमानिड FG के एक ठो ब्रांड नेम है। तो सबसे वो जो हमारा जो टॉपिक एंटी ट्यूबरकुलोसिस का ट्यूबरकुलोसिस का जो एजेंट है वो ख़त्म होता है। तो सब स्टूडेंट को हम दोबारा या फिर बता देते हैं कि इस लाइव सब्सक्राइब और शेयर करने से कोई भूलेगा नहीं, तो हमें खुशी मिलेगा। एंड हम दोबारा से और भी बहुत सारे लेक्चर या फिर स्टोरी मटेरियल्स हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।